दूसरा प्रश्न, इसे पुणे से माँ वरुणा ने पूछा है, सद शिष्य के क्या लक्षण हैं? अद्भुत प्रश्न है। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि सद्गुरु के क्या लक्षण हैं, कैसे जाने कि कोई सद्गुरु है या नहीं है। लेकिन जो प्रज्ञावान शिष्य होता है वो ये पूछता है कि सद्गुरु के क्या लक्षण हैं, कैसे सदशिष्य के क्या लक्षण हैं, कैसे हम सदशिष्य बने। तो इसके पहले कि हम सदशिष्य के लक्षण बताएं, एक बात जान लो, शिष्य होना परम सौभाग्य की बात है, इतना आसान नहीं है। और सद्गुरु भी मिलना ये अद्भुत बात है, और बिना सद्गुरु मिले कोई सदशिष्य हो भी नहीं सकता। तो पहली बात है, ये बड़ी बात है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जहाँ भारत की धरती पर सदशिष्यों की छाप है, सदशिष्यों के चरणों की धूल है, जो विदा हो गए हैं, लेकिन अब भी सद्गुरु यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। विदेश में ये बड़ा दुर्लभ है मामला। तो पहली बात कि भारत में पैदा होना, मनुष्य योनि में आना और जीवन में सद्गुरु का आना, ये ऐसा है कि जैसे जीवन में सदा सदा के लिए कोई बसंत आ जाए। नहीं तो अधिकतर लोग तो निगुरा ही रह जाते हैं। और निगुरा होना जितना दुर्भाग्य की बात है, उतना ही सगुरा होना, शिष्य होना सौभाग्य की बात है। कबीर साहब कहते हैं, निगुरा मिले न एक और पापी मिले हजार। कहते हैं कि मैं 1000 पापियों को झेल सकता हूँ, लेकिन किसी निगुरा को, जिसका कोई गुरु नहीं हो, उसको मैं नहीं झेल सकता। गुरु सिक्खी परंपरा में तीसरे गुरु अमरदास हुए। पहले गुरु नानक देव जी हुए, फिर गुरु अंगद देव जी, और उनके शिष्य हुए गुरु अमरदास जी। उनके जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना है कि वे तीर्थ व्रत करते थे, जाते थे, और इसी क्रम में वे हरिद्वार गए थे। वहाँ एक सन्यासी से मित्रता हो गई और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष थी। और उसके साथ फिर घर आए तो उस सन्यासी को भी साथ ले आए, सन्यासी भी राजी हो गया उनके साथ उनके घर आने की। करीब 1 महीने मेहमान हुआ, और एक दिन उसने कहा, खाना खा रहा था, दोपहर का समय था, उसने कहा, बड़े प्यारे आदमी हो, आपके यहाँ आपका साथ, आपके परिवार में रहना बड़ा अच्छा लगा, आपने इतनी सेवा की, तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी ने कहा, महाराज मेरा तो कोई गुरु नहीं है। वो आधा ही भोजन उसने किया था, वो भोजन छोड़ करके उठ खड़ा हुआ। शांतम पापम, एक निगुरा के हाथों में मैंने 1 महीना भोजन ग्रहण किया, और फिर वहाँ से चला गया। गुरु अमरदास जी के हृदय पर लेकिन एक चोट दे गया। और फिर गुरु अमरदास जी ने संकल्प लिया कि मैं जीवित सदगुरु की तलाश करूंगा, और वह तलाश उन्हें गुरु अंगद देव जी तक ले गई। और फिर तो वे गुरु अंगद देव जी के होकर के रह गए, और यही नहीं, बाद में वे स्वयं भी सदगुरु हुए। तो ये सगुरा होना, शिष्य होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अब शिष्य तो हो गए, तो लेकिन ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं कि जब भी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हो तो 4 चरण होता है। पहला, किसी संत के पास तुम विद्यार्थी की तरह जाते हो, स्टूडेंट की तरह जाते हो, बौद्धिक नाता रहता है उस संत से। कुछ दिनों के बाद संत के साथ चलते चलते तुम्हारी हृदय तंत्री में झनकार उठती है, और तुम प्रेम में संत के पड़ जाते हो, और तब तुम्हारे भीतर शिष्य का और संत के भीतर सद्गुरु का जन्म होता है। तुम शिष्य होते हो और वो सद्गुरु होता है। फिर यात्रा आगे बढ़ती है, तुम गुरु के एक्सटेंशन हो जाते हो, भक्त हो जाते हो, डिवोटी हो जाते हो। फिर और यात्रा आगे बढ़ती है, और फिर तुम गोविंद के एक्सटेंशन बन जाते हो, तुम संत बन जाते हो। लेकिन यात्रा के इन पड़ावों में बहुत सारे लोग हैं जो शिष्य के तल पर ही रुक जाते हैं। गुरु कितना भी समझाता है, लेकिन वो समझने को राजी नहीं होते। ऐसे शिष्यों को मूढ़ शिष्य की कोटि में रखा जाता है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, महातम जाने नहीं आ मेढ़की गंगा बीच। वो मेढ़की वो गंगा के बीच में रहते हैं, लेकिन गंगा का महात्म्य नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि गंगा के जल के बीच में वो रहते हैं। पलटू शब्द लगे नहीं कतनो रहे नगीच। वो कितना भी गुरु के नज़दीक फिजिकली रहते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश उनको लगता नहीं है। सतगुरु बपुरा क्या करे, ऐसी स्थिति में बेचारा सतगुरु क्या करे। चेला करे न होश, क्योंकि चेला जागता नहीं, जागने को तैयार नहीं होता है। पलटू भीजे मोम ना जल को दीजे दोष। जैसे मोम है वो पानी में कितना भी रहे वो भीगता नहीं है, ऐसे ही सतगुरु के निकट शारीरिक रूप से
रहने के बाद भी उसमें कोई रूपांतरण नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, शिष्य से भक्त की उसकी यात्रा नहीं होती, ऐसे शिष्य को कह सकते हो, मूढ़ शिष्य कह सकते हो। तो अब हम चर्चा करेंगे कि सद्गुरु के सद शिष्य के लक्षण क्या हैं। तो सद शिष्य के 5 मुख्य लक्षण हैं, जिसको हम एक शब्द से, अंग्रेजी के एक शब्द से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैडेट, CADET। सी का क्या अर्थ है? सी स्टैंड्स फॉर चीयरफुलनेस, उमंग में रहता है। सदशिष्य हमेशा देखोगे उमंग में रहता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, उमक ही वो मिलन, मेरे हृदय में परमात्मा से मिलन के लिए उमंग बनी हुई है, उदास नहीं रहता, निराश नहीं रहता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन क्यों बैराग करेगा, मेरा सतगुरु मेरा पूरा। हमेशा उमंग में देखोगे, चीयरफुल रहोगे, मुदिता में रहोगे, प्रसन्नता में देखोगे, उत्साह में देखोगे। जो दूसरा जो है अवेयरनेस है, ए फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस का अर्थ है वो बोध में रहेगा, जागरूकता में रहेगा, स्वयं के प्रति जागा हुआ रहेगा। इसको हम आगे और एलोबरेट करेंगे। जो तीसरा जो लक्षण है वो है ईगोलेसनेस, ई फॉर ईगो, ईगोलेसनेस अर्थात निरहंकारिता में रहेगा। जो चौथा जो लक्षण है वह है थैंकफुलनेस, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहेगा, अहोभाव में रहेगा। जिसके लिए ये जो 5 है, चीयरफुलनेस, अवेयरनेस, डिजायरलेसनेस, ईगोलेसनेस, थैंकफुलनेस, ये 5 सदशिष्य के लक्षण होते हैं। जिसके लिए आनंद गीता में मैंने लिखा था, जो रहता अपनी मस्ती में, जिंदगी बोध की गीता है, निष्काम और निरअहंकार, जो धन्यवाद में जीता है, वह बोधिसत्व है, बंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो अब आओ चर्चा करते हैं कि एक सदशिष्य अपने भीतर ये 5 लक्षण कैसे पैदा कर सकता है। पहला लक्षण है चीयरफुलनेस, उमंग। हमारी ज़िंदगी है क्या? एक फिल्म का गीत है, कभी कभी मैं वो गीत मुझे याद आता है। गीत है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। लेकिन शिष्य की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है। शिष्य की ज़िंदगी कैसी होती है? क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये ज़िंदगी है क्या उड़ती पतंग है। ऐसी होती है एक सद शिष्य की ज़िंदगी। कैसे उमंग पैदा करेंगे? ओशोधारा में इसके लिए उमंग प्रज्ञा कार्यक्रम है, प्रकृति चिकित्सा कार्यक्रम है, जंगल चिकित्सा कार्यक्रम है, और हमेशा कुछ नया करने की तमन्ना होनी चाहिए। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से तुम उमंग में जीने की कला जान सकते हो। जो दूसरा लक्षण है वह है जागरूकता। कैसे आत्मस्मरण में जिए, कैसे बोध में जिए, कैसे दृष्टा में जिए, कैसे ध्यान में जिए, कैसे साक्ष्य में जिए, कैसे तथाता में जिए। अर्थात जो भीतर का घटाकाश है, जो आत्मा है हमारे भीतर, उसको जाने, कैसे उसके स्मरण में जिए, और संसार में कैसे जिए, अपनी भूमिका के प्रति हम कैसे जागें, और इस तरह संपूर्ण जागरण के साथ जीना। हमेशा देखोगे एक शिष्य जो है वो होश में जीता है। तीसरा जो लक्षण है वो है निष्कामता। संसार में जो जीते हैं कामनाओं से लोग भरे होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत ही जंजाल है यहाँ पर, और इतना आसान नहीं है, गृह कारण नाना जंजाला, बहुत सारा। तो लेकिन निष्कामता की ओर जाता है। एक सदशिष्य हमेशा निष्काम में रहता है। निष्काम का मतलब क्या हुआ? जो फल आएगा तब मज़ा लेंगे, इसके लिए नहीं वेट करता है, प्रतीक्षा करता है, वो कर्म करने का मज़ा लेता है। असली निष्कामता है। परिणाम अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसकी वो चिंता बिल्कुल ही नहीं करता है। इस तरह निष्काम भाव में जो जीता है, धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन 6 विकारों से वो मुक्त हो जाता है। इसके लिए मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए, मनुआ राम नाम रस पीजे। या कि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना से समाधि नहीं। तो कामना से निष्कामना की यात्रा पर हमेशा एक सदशिष्य रहता है, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हरदम कर्म का मजा लो, फल की चिंता मत करो। जो चौथा लक्षण सदशिष्य का होता है वो निरहंकारिता का होता है।
एक सद शिष्य मनचाही नहीं करता, वो गुरु चाही करता है। जो गुरु कहता है वो करता है। गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नाही। लेकिन जो अधिकतर शिष्य होते हैं वो गुरु की नकल उतारते हैं। गुरु ने दाढ़ी बढ़ाई है तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, गुरु ने केश बढ़ाया तो केश बढ़ा लेते हैं, गुरु जैसा कपड़ा पहनता है तो वो भी वैसा कपड़ा पहनना शुरू करते हैं, गुरु जैसे बोलता है बस वैसे बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक सद शिष्य क्या करेगा, वह बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो मन चाहिए नहीं करेगा, वो जो गुरु कहता है करने के लिए उसको करता है। तो इससे उसके भीतर निरहंकारिता, वो कहता है कि जो है मेरा गुरु है, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, श्रेय अपने नहीं लेगा, कहेगा कि ये मेरी गुरु की कृपा है कि ऐसा हुआ, नहीं तो मेरे में क्या क्षमता थी, मेरे में क्या प्रतिभा थी। ये निरहंकारिता का गुण एक सदशिष्य में होता है। इसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मूल जंजाल है जी। ये अहंकार, ये मैं और मेरा, इसको छोड़ देना है, यही मूल जंजाल है। तो इस तरह निरहंकारी होता है। और फिर जो पांचवा जो लक्षण है एक सदशिष्य का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अहोभाव। हमेशा एक अहोभाव में जीता है, गुरु के प्रति अहोभाव, गोविंद के प्रति अहोभाव, फिर तो अहोभाव उसके जीवन की शैली हो जाती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई शिष्य गुरु के प्रति भी शिकायत में जीते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुरु ने मुझे इतना मूल्य नहीं दिया, दूसरे शिष्यों पर ज़्यादा ध्यान देता है और मुझे सुविधा नहीं देता है गुरु, और एक छोटी मोटी शिकायत में जीता है। क्योंकि शिकायत एक जीवन की शैली है। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को उठ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। अगर तुम अहोभाव की यात्रा पर नहीं चलते हो तो शिकायत की यात्रा पर जाना तुम्हारी नियति है। तो इसलिए हमेशा अहोभाव ये उच्चतम मानवीय गुण है, और जो अहोभाव में जिएगा वो पतन की ओर नहीं जाएगा, याद रखना। इसलिए आज ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, ये इन बातों पर विचार करना और अपने भीतर ये 5 गुण पैदा करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है अहोभाव, क्योंकि तुमने देखा अभी ओशोधारा में ही 9-10 महीने पहले जो इस तरह की घटनाएं घटी, गुरुद्रोह लोगों ने किया, सिर्फ इसलिए कि उनमें शिकायत भाव आ गया, अहोभाव विदा हो गया। और ऐसी जब स्थिति बनती है तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। तो फिर से गुरु पूर्णिमा के लिए मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं और चर्चा को यहीं विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।